हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और शुरुआत करते हैं। क्या मंगल कर रहा है अमंगल? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2025 में क्या मंगल ग्रह भारी रहने वाला है। क्या मंगल की वजह से भारत सहित दुनिया भर में बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अप्रैल 2025 में भारत के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बनी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में भयावह प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 270 यात्रियों की जान चली गई। ईरान इजराइल के बीच युद्ध चरम पर है। तो क्या पूरी दुनिया में अमंगल हो रहा है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1941 के कैलेंडर की अगर बात करें या फिर 2025, दोनों में तारीख को लेकर, नक्षत्र को लेकर हर एक पहलू पूरे तरीके से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो वो भी 1941 में हुआ था। अब क्योंकि युद्ध के हालात बने हुए हैं, ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तमाम ये जो बातें हैं आखिरकार सिमिलर नजर आ रही है। और हमारे साथ में अनुपम वी कपिल ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आदित्य पांडे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी, आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि आखिरकार 1941 का वो कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर दोनों बड़े सिमिलर हैं। 1941 में दूसरा विश्व युद्ध और आखिरकार क्योंकि हालात अब जो बने हुए हैं, अब लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध किसी ना किसी देश के साथ में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये अब मंगल अमंगल की स्थिति ही बनती जा रही है क्या? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह जो है अमंगल नहीं करता। ये खाली प्लैनेट इंपेल करते हैं, कंपेल नहीं करते। जो भी नेचर ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, नंबर्स और प्लैनेट्स उनके प्रतीक होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। जैसे आपने और मैंने घड़ी पहनी है, अगर 5 बजे हैं अभी, हम दोनों लैंग्वेज ऑफ द क्लॉक जानते हैं, हम दोनों एग्री करेंगे 5 बजे है। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ द हेवेंस है, ये खाली इंडिकेट करता है ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जब ग्रह नक्षत्र आते हैं और नंबर्स भी सांकेतिक रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। 4, 8, 9 ये इवन नंबर्स है। राहु और शनि और मंगल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब आता है, आपने कैलेंडर की बात की, ये जब 3 नंबर कॉम्बिनेशन में एफ्लिक्ट होते हैं, षडाष्टक योग में होते हैं, या मंगल केतु कंजंक्शन जो अभी चल रहा है, तब खराब होता है। लेकिन क्या पूरा साल खराब हो जाएगा? नहीं। जब ये एक पर्टिकुलर नवांश में 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास मंगल केतु आएंगे तो ज्यादा विध्वंस करेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर और 1941 का जो कैलेंडर है, आप जो जिक्र कर रहे हो, सिर्फ डेज और डेट में मैच हो रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशन एग्जैक्टली सेम नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। और 2025 ये जो ईयर है, मैंने संडे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, जो ये आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जून 99, इसमें 2025 मैंने कहा था कि वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी जो चाइना से थ्रेट नजर आएगा। और अब जो आप देख रहे हो ना कि अलग अलग पॉकेट्स ऑफ कंट्रीज के अंदर रेजिस्टेंस इंटरनली भी हो रहे हैं, फाइट भी हो रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी फाइट हो रहे हैं। ये खाली सिंबॉलिक है। इसकी जो 2 महाशक्तियां जो हैं, चीन और अमेरिका, ये उसका युद्ध है। और वहां जो प्लेयर्स हैं, ईरान, इजराइल, यूक्रेन, ये पपेट्स हैं। ये एक मोहरे बन गए हैं बड़ा। और जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, जो मैंने पहले भी कहा, लास्ट ईयर भी कहा और वार्न किया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फेट नंबर 5 है, ही इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, और बुध अभी अस्त हुए हैं। मार्च 29 को 6 ग्रह जो हैं मीन राशि में जब आ गए थे। जब भी 4 से ज्यादा ग्रह साथ में आ जाते हैं तो युद्ध और बीमारियां आती ही आती हैं। 2019, 2020 के भी जो कॉम्बिनेशन से इसी तरीके से थे। तो 2025 जो साल है, टोटल 9 है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हर 9 जो है वॉर लेकर आता है। क्यों? क्योंकि हर 9 साल में, 9 ईयर्स के बाद तो वो साल आएगा जिसका टोटल 9 होगा। स्पेशल क्या है 9 में, जो किसी ने नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूं। 100 ईयर के अगर आप पैचेस लेते हैं 1000 एडी से, तो 9 का वाइब्रेशन, हम 18 को 9 नहीं मानते, 18 को हायर वाइब्रेशन ऑफ 9 मानते हैं। तो 9 वाला जो बेस वाइब्रेशन है, मतलब जैसे हमने 2016 को ऐड किया तो 9 हुआ, 2007 को ऐड किया तो ये बेस वाइब्रेशन 9 का है। तो जब ये बेस वाइब्रेशन 9 आता है तभी ऐसी स्थिति होती है। और इस 100 इयर्स में, यानी कि 2000 से लेकर 2100 एडी तक, ये बेस वाइब्रेशन 6 टाइम्स आ रहा है। और पिछले सेंचुरीज में 1000 एडी से आज तक
ये 3 या मैक्सिमम 4 बार आया है, 4 बार भी नहीं आया है, 3 बार ही आया है। तो अभी पहले देखो आप, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में हुआ, तो 2007 के अंदर बैंकिंग क्राइसिस हुआ, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ। इस ईयर में भी जो इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, मैंने पहले ही कहा ग्लोबल रीसेट बटन दब चुका है। 5 अप्रैल को ही दब चुका था, जब इतने प्लैनेट जो हैं, 5-6 प्लैनेट जो हैं कर्क नवमांश में भी आ गए थे। देखो प्लैनेट तो 1962 में भी आए थे, 8 ग्रह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नवमांश के अंदर भी 8 प्लैनेट कर्क नवमांश में आ गए। आप और हम आज जो बात कर रहे हैं, एक वर्ल्ड का बहुत ही हिस्टोरिक टाइम है। ये कॉन्वर्सेशन आप बाद में भी याद करेंगे, हम सबके जीवन में कुछ। बिल्कुल अनुपम जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और भी आप बहुत कुछ इस पूरे को लेकर मंगल अमंगल को लेकर जानेंगे, लेकिन रुक करते हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, क्योंकि आपने अनुपम जी को सुना कि आखिरकार उनका कहना है कि मंगल अमंगल ऐसा कुछ नहीं होता है और कोई भी ग्रह इस तरीके से अमंगल नहीं हो सकता, आप क्या कुछ समझते हैं? क्योंकि देखिए लगातार हम 1941 का जिक्र कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि 1941 और 2025 सिमिलर हो रहा है, चाहे वो युद्ध को लेकर हो, चाहे वो वारदातों को लेकर हो। 28 साल बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, तो ऐसे में अगर हम देखें तो 84 साल बाद भी कैलेंडर ने अपने आप को रिपीट किया है। इसलिए ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप, जिसमें कि बार बिल्कुल जो आपकी डेट्स और डेज हैं वो सेम है, यानी कि जनवरी में भी शुरुआत सेम डे पे है, फरवरी सेम है। बट जहां तक बात है साल 2025 की, क्योंकि 2025 अगर आप ऐड करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में बनता है नंबर 9, और इस साल मंगल की जो स्थिति रही है वो जैसे ही कर्क राशि में वो नीचस्थ हुए थे, वो नीचस्थ हुए थे 3 अप्रैल से। वहां से आप देखेंगे कि बहुत तेजी से वर्ल्ड लेवल पे डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हम तैयार रह सकते हैं कि अग्नि संबंधी वर्ल्ड लेवल पे वॉर्स, वर्ल्ड लेवल पे तनाव, बहुत ज्यादा जो युद्ध की माहौल है वो बनेंगे। परंतु ये कहना कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वॉर 3 कहीं भी 2030 तक नहीं दिखता है। मैंने जून 2022 में एक न्यूज चैनल के माध्यम पर ये कहा था कि वहां पर पैनल पे मैंने बोला था कि हाँ 2025 एक ऐसा साल आएगा जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए तूफान आएगा। आप देखेंगे कि अप्रैल 3 के बाद से जो है पहलगाम की घटना भी हुई, एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे आप देख रहे हैं अचानक एरोप्लेन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, अचानक ईरान का जो है वो तूफान बढ़ रहा है। ईरान की अगर बात करें तो ईरान खुद जो है वो नंबर 9 से गवर्न है, क्योंकि ईरान की जो वाइब्रेशन आती है IRAN वो भी नंबर 9 से गवर्न है। ऐसे में इस साल ईरान जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव रोल प्ले करेगा, और हम देखेंगे इसमें अमेरिका यानी यूएसए का भी अगर हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो उसमें बनता है नंबर 10 USA, नंबर 1 नंबर 9 जो है ये आपस में एग्रेसिव हो जाते हैं दोनों ही, क्योंकि एक तरफ सूर्य है और एक तरफ मंगल है, दोनों ही गर्म ग्रह हैं और दोनों ही डोमिनेंट है। ऐसे में अमेरिका का इंटरवेंशन जरूर होगा और हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत से देशों के बीच में मतभेद बनेंगे, विवाद बनेंगे, परंतु वर्ल्ड वॉर की कहीं भी स्थिति दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मंगल को आप अमंगल ही ना माने, पर हाँ ये जरूर माने कि मंगल एक ऐसा साल है जिसमें इस बार आप वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमीज को हिलते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि जो मूल्यवान धातु है सोना और चांदी उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और सावधान रहना है क्योंकि जिन देशों के बीच में थोड़े से भी तनाव चल रहे थे वहां पर युद्ध के माहौल बन जाएंगे और उसका लॉस जनमानस को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल वापस लौटूंगी आपके पास में अनुपम जी, क्योंकि देखिए हम देख रहे थे अभी देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि बाकी देशों में भी जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए हैं, और अभी जैसे जिक्र भी कर रहे थे डॉक्टर आदित्य पांडे भी कि देखिए अमेरिका का बीच में हस्तक्षेप होना, और सीधे तौर पर भारत जब पाकिस्तान के बीच में वो 4 दिन गुजरे, उस समय पर भी ज्योतिषों का यही कहना था कि नक्षत्र ऐसा बन रहा है। पहले तो मैं अपनी पुरानी बात कंप्लीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल और ईरान का आपको टाइमलाइन, क्योंकि देखो हर कोई चैनल पे सब ज्योतिषी आते हैं और कोई प्रेडिक्शन करते हैं कि युद्ध होगा वो होगा, टाइमलाइन नहीं बताते, प्लेस नहीं बताते, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। प्रेडिक्शन होता है स्टिक आउट योर नेक एंड से किस पीरियड में क्या होगा, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको कुछ डेटलाइंस देना चाहता हूँ। इजराइल 14 मई 1948, फेट नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 5, और पर्सनल ईयर जानते हैं ना, डे मंथ और ईयर को ऐड करके जो करते हैं वो मंथ है, कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र है।
इनके लिए जो बृहस्पति द्वादश स्थान में जो चल रहा है वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये थर्ड हाउस में बैठा है, तृतीय और छठे का स्वामी है, और इसके ऊपर शनि की दशम दृष्टि चलने के वजह से, क्योंकि बृहस्पति जो 4.30 डिग्रीज में इनका नेटल जुपिटर जो है ये धनु राशि में बैठा है, इस पे शनि की दृष्टि है, तो ये अच्छा नहीं है। तुला लगन है, शनि और चंद्र इनके दशम स्थान में है। ट्रांजिट शनि जो है इनके सूर्य पे अभी जैसे वक्री होके 0.33 डिग्री है, इसको भी एस्पेक्ट करेंगे। और पंचम स्थान में राहु बैठे हैं गोचर के अंदर, और वो गुलिका से ट्राइन कर रहे हैं जो भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो ट्रांजिट का जो शनि का एस्पेक्ट है सूर्य के ऊपर 9/9/2025 से लेकर नवंबर 2025 तक इजराइल के लिए, जो कि अभी लग रहा है कि बहुत डोमिनेंट है, प्रिवेल कर रहा है और जीत जाएगा वन साइडेड, ऐसा नहीं होगा। इनके ऊपर भी बहुत नुकसान आएगा। और शनि का ट्रांजिट षडाष्टक चल रहा है, सप्तमेश जो मंगल 5.10 डिग्री सिंह राशि में है। तो अब से लेकर जुलाई लास्ट फोर्टनाइट से लेकर अगस्त तक ये बहुत खराब पीरियड है इजराइल के लिए, और फुल ब्लोन वॉर ये अभी खत्म नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में। ये होगा 27 जुलाई 2026 से लेकर 8 अक्टूबर 2026, क्योंकि ट्रांजिट का जो केतु है, गोचर का केतु, इनके मंगल के ऊपर जो है 5.10 डिग्री पे है, उस पे चलेगा। आते हैं ईरान पे, क्योंकि सबका जो फोकस है ईरान पे। 1 अप्रैल 1979, जैसे आदित्य जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, ईरान का टोटल 9 भी है और एक इनका फेट नंबर भी है, दोनों जो है गर्म नंबर हैं। और मंगल तो नीच तो थे ही शुरुआत के साल के, अब जो है एफ्लिक्ट हो गए हैं केतु के साथ में। और फेट नंबर का जो रूलर सूर्य है ये 17.32 डिग्रीज मीन राशि में बैठे हैं। अगले साल जब शनि इनके डिग्री पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब का पीरियड जो इमीडिएटली देखते हैं, डेस्टिनी नंबर जो है इनका, अभी बुध जो है कंबस्ट है जुलाई 20 से लेकर अगस्त 9, 2025, और बुध जो है वक्री है भाग्य स्थान में। इसके ऊपर 3.42 डिग्री अभी शनि वापस से जो वक्री होके चल रहे हैं इनको ट्रांजिट करेंगे। बहुत ज्यादा वॉर बढ़ेगा, डेथ्स होंगी जब शनि त्रिकोण जो है 6th और 9th लॉर्ड जुपिटर को करेंगे। ये होगा, आपको बताता हूं, 2 पीरियड और हैं। वर्स्ट पीरियड जो होगा अगस्त 2025 से शुरू होगा जनवरी 2026 में। और यहाँ की जो लीडरशिप है खामेनी और जो ये इनके जो जनरल्स भी हैं, लीडरशिप चेंज होगी या डेथ हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिट का जो शनि है वो 10th लॉर्ड मंगल जो रूलरशिप है वहां का इंडिकेट करता है। मंगल उसका स्वामी है, 18.13 डिग्री कर्क नवांश में है, और राहु भी 11 डिग्री के ऊपर नवांश में उस पर ट्राइन कर रहे हैं। ह्यूज लॉसेस, एक्सपेंडिचर और ट्रबल होने वाला है। और आगे का जो पीरियड है बहुत बिग सफरिंग्स, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जब ट्रांजिट राहु नेटल यूरेनस को 26.52 डिग्रीज में चतुर्थ स्थान में तुला राशि में जुलाई से सितंबर 25 इसी साल के अंदर ट्रांजिट करेगा। तो और ज्यादा प्रॉब्लम मार्च और अप्रैल 2026 में हमें नजर आ रहा है इस सब की। बिल्कुल। तो देखिए आखिरकार क्योंकि जिसको लेकर पूरे तरीके से, अनुपम जी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी आदित्य जी, क्योंकि अनुपम जी जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि ज्योतिष आचार्य के हिसाब से, क्योंकि अब अगला ही मंथ जब अगस्त जो है वो शुरू हो जाएगा एक मंथ के बाद में, और जनवरी तक ये हालात ऐसे रहेंगे। मैं अगर भारत की बात करूं, क्योंकि अब उधर युद्ध जिस तरीके से चल रहा, अगर कहीं पर भी युद्ध होता है उसका असर पूरे देश पर, दूसरे देशों पर भी पड़ता है, अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, क्योंकि हमने देखा विमान हादसा हुआ, उसके बाद एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, और ऐसे में चाहे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो भारत पर कितना असर इस दौरान पड़ सकता है इन ग्रहों के बदलने से? देखिए, काल पुरुष की कुंडली में अभी मंगल और केतु भगवान जी पंचम भाव में विराजमान है, और जैसे ही 28 जुलाई आएगा तुरंत वो छठे भाव में आ जाएंगे। शनि और मंगल जब आमने सामने होते हैं तो फिर विध्वंसकारी स्थितियां बनती हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की 15 अगस्त 2025 से एनुअल रूलिंग नंबर 5 की आ जाएगी। नंबर 5 इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में इंडिया को भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों तरफ से तनाव का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इंडिया में भी हम लोगों को सावधान रहना है कि अग्नि संबंधी कांड होंगे,
यानी कि फायर एलिमेंट्स सावधान हो रहना है। फैक्ट्रीज में या कार्यस्थलों पे भी आप देखेंगे कि अग्निकांड का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, बर्न्स के केसेस बढ़ जाएंगे, और साथ ही लोगों के मन में भी जो क्रोध का वातावरण है, जो तनाव का वातावरण है, वो बढ़ेगा। इससे बचने का एक बहुत सरल उपाय है। मंगल के जो इष्ट माने गए हैं वो माने गए हैं बजरंग बली जी। हनुमान जी का एक हनुमत तांडव स्तोत्र होता है, अगर संभव हो तो उसको सुन लें। और यदि कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके इष्ट यानी कि भगवान राम का नाम लें। यदि आप घर पे खाली बैठे हैं, आप सिर्फ राम राम पढ़ते हैं, फिर आप देखेंगे मंगल का जो नेगेटिव असर है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आदित्य जी, हादसे जिस तरीके से हो रहे हैं या वोट जिस तरीके से है, लेकिन अगर मैं राजनीति की बात करूं, क्योंकि देखिए राजनीति सबसे ज्यादा, अगर भारत में कुल मिलाकर बात करें, चुनाव भी आने वाले 27 में, और अभी जिस तरीके से अनुपम जी भी जानकारी दे रहे थे कि अग्रेसिव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है अग्रेशन, ये अग्रेशन कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। और ये भारी अगर हम राजनीति तौर पर देखें, कितना नजर आता है आपको? राजनीतिक रूप से भी भारत के कोई एक टॉप लीडर या तो सत्ता से हट जाएंगे या फिर उनको सत्ता से हटना पड़ जाएगा, उनका स्वास्थ्य दायक हो जाएगा क्योंकि हटना। साथ ही इस समय जो राजनीतिक समीकरण है उसमें भी आप देखेंगे कि जो चुनाव है उनमें विवाद होना, चुनाव में लड़ाई झगड़े के इवेंट्स होना, जो चुनाव में भी बहुत ज्यादा विवाद होते थे वो घटनाएं इस बार ज्यादा देखने को मिलेंगी। और चुनाव में भी वो पार्टी जिनका की कलर्स रेड या फिर ऑरेंज है वो डोमिनेट करेंगी, जिनके लोगो, जिनके पार्टी कलर्स ऑरेंज और रेड हैं, वो इस साल डोमिनेट करेंगी। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। अनुपम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुपम जी देखिए, क्योंकि हम विवाद भी देख रहे हैं, भारत के अंदर हमने विवाद भी देखे, चाहे वो मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हो या दूसरे दंगे हो, क्योंकि धार्मिक, अगर हम धार्मिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो आखिरकार आने वाला समय भारत के लिए कितना अनुकूल हो सकता है, या इसका फिर से प्रतिकूल ही हमें देखने को मिलेगा? यानी कि अगर हम पॉजिटिव वे में बोले या नेगेटिव वे में बोले, आखिरकार कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट तो काफी होगा। जो स्मूथ सेलिंग चल रही थी अभी तक, अभी तो स्मूथ सेलिंग नहीं कह सकते नहीं, इस पर्टिकुलर ईयर में, क्योंकि 9/9/2025 मंगल की दशा भारत की जब शुरू हो जाएगी, 999 हो गया, टोटल 27 हो गया। लेकिन जब 9 का मतलब वाइब्रेशन मंगल का इतना हॉट हो जाएगा, और सप्तमेश की दशा जिस किसी भी कंट्री की शुरू होती है तो मंगल में ही वॉर जैसी स्थिति या युद्ध में जाना ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। देखो, ब्रह्मा जी के अलावा कोई भी ज्योतिषी डंके की चोट पे नहीं बोल सकता कि हर प्रेडिक्शन जो है सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आदमी वो ज्योतिषी भगवान हो जाएगा। मंगल जो है अष्टम स्थान में बैठा है, सप्तम, अब भारत की कुंडली में सप्तम से अष्टम में बैठा है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड मोदी जी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। जो हमारे देश के नेता होते हैं उनकी कुंडली हमेशा देश की कंडीशन और कुंडली को संयुक्त तरीके से हमें देखना चाहिए। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल और चंद्रमा लगन में बैठे हैं। दशम स्थान के ऊपर जब केतु आ जाता है, जो कि आ गए हैं अभी मई एंड के अंदर, और चंद्रकला नाड़ी कहती है जब केतु सूर्य, बुध और शुक्र के एक्सिस पे चलता है तो डाउनफॉल दिखाता है, या पावर से, या उसके इमेज बहुत ज्यादा गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे इनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं वो बृहस्पति है, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ नहीं होता जीवन में, और इनका भाग्येश तो लगन में है ही। बृहस्पति दशम स्थान को देख रहा है, बेसिक कुंडली इनकी बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन शनि अष्टम चल रहे हैं दशम स्थान से, दशम स्थान में शनि और शुक्र बैठे हैं, तो दशम स्थान तो पावर को दर्शाता है, वहां से अष्टम होना शनि का। शनि जिस भी घर से अष्टम होते हैं उस घर के सिग्निफिकेशंस का नाश करते हैं। दशम भाव जो है पावर, प्रेस्टीज और हर चीज को, विक्ट्री को भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन वहां से अष्टम होना यानी कि इनके इमेज को काफी ब्लो और ट्रेचरी भी इनके साथ जो है ये होती रहेगी। विदेश नीति जो है हमारी, उसके अंदर भी जो परेशानियां आई हैं, जो पिछले साल जो राम मंदिर का जो मुहूर्त में जो किया था, हम सबने चैनल्स पे कहा था ये मुहूर्त में हमारे साथ बगावत होगी, ट्रेचरी होगी, और ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स पाकिस्तान के साथ जो हुआ, इसके बाद में हमने पाया कि हम आइसोलेटेड हैं, हमारे कोई मित्र नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो तो आप देखोगे ये स्थिति पूरे वर्ल्ड के लिए ही एप्लीकेबल है, सिर्फ भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि चाइना भी बहुत सरप्राइज हो गया है
के नूर खान वाला बेस और एक और बेस उन्होंने अमेरिका को जो है एयर बेस ओपन कर दिया है। और आसिम मुनीर को देखो 9 नंबर सब जगह डोमिनेट कर रहा है। 18 तारीख को ही उनको लंच के लिए बुलाया गया, ट्रंप ने उनको पर्सनल डिनर पे बुलाया, लेकिन उनके साथ बलूचिस्तान में या कहा उन्होंने जो है मिनरल एग्रीमेंट जो है साइन किया है। यूक्रेन के साथ भी अमेरिका जिसके साथ भी दोस्ती करता है, क्योंकि उनका जो नंबर जो ऐसा है, बुध का नंबर कैसा होता है, 5 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप भी है, अमेरिका का भी डेस्टिनी नंबर जो है, फेट नंबर जो है 5 है, उसमें डेस्टिनी नंबर सॉरी। तो बुध मतलब पल में माशा पल में तोला। तो ज्योतिष में कहते हैं जिसके साथ वो शुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो शुभता करेगा, पापी ग्रह के साथ बैठ गया तो वो गलत हरकत करेगा। तो हर 30-40 दिन में, हर 2-3 महीने के अंदर बुध कंबस्ट भी होता है, रेट्रोग्रेड भी होता है। तो अमेरिका का नेचर ऐसा ही है। जो आज उसका जानी जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया और बोला वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो आप समझ लेना कि उसकी बर्बादी जो है बहुत नजदीक है। तो आसिम मुनीर को जो अभी फ्रेंड बनाया है, बहुत जल्दी पाकिस्तान की कुंडली तो अच्छी नहीं है, आगे तो 4 टुकड़ों में टूटने ही वाला है पाकिस्तान, ये तो पक्की बात है। लेकिन हमारे लिए रशिया का थोड़ा दूर जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। चाइना इस पर्टिकुलर ईयर में वर्ल्ड पावर को अपसेट, देखो अमेरिका भी ना कमजोर पड़ रहा था इस ट्रेड और टैरिफ वॉर के अंदर, वो तो कर रहा था अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, लेकिन चाइना को वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। आप देखेंगे रशिया ने भी, पुतिन ने एक न्यू फ्रंट खोला और इस्लामिक ब्लॉक जो है ये इन्हें सपोर्ट कर रहा था। जब इजराइल के ऊपर हमला उनके थ्रू ही, मतलब जो प्लान किया गया है ईरान के थ्रू, ये क्योंकि जब यूक्रेन में यूएसए और नेटो कंट्रीज, इट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वॉर में इन्वॉल्व है। तो हमें ये सोचना कि फॉर्मली एक वर्ल्ड वॉर 3 होगा, जहां वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जैसे जहां टैंक्स एक दूसरे कंट्री में जा रहे थे उसको बोल रहे नहीं, ये अलग अलग टाइप का एक वॉर है। मतलब अनुपम जी सीधे तौर पर कहें कि अभी हम तीसरे विश्व युद्ध को इतनी जल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि टेरिटोरियल जो, अनुपम जी आप सुनिए, टेरिटोरियल जो है टेरिटरी के लिए वॉर है। टेरिटरी भूमि के ऊपर जो है मंगल का रोल है, जहां यूरेनस और प्लूटो का जब रोल आ जाता है तब एटॉमिक एनर्जी यूज होना, लीक होना या उसके ऊपर अटैक होना, ये बहुत ज्यादा। अभी देखो हमने देखा सांकेतिक रूप से अमेरिका ने तो अटैक किया ही है ना उनके न्यूक्लियर साइट पे। ईरान चुप नहीं बैठेगा, उसकी और बर्बादी होगी, क्योंकि नॉस्ट्रेडामस का कहना है जो पर्शिया का जो रीजन है, बेबीलोनियन रीजन जो है, ये जो गल्फ एरिया और जो है, यहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा डेथ्स होंगे। और उन्होंने पिन पॉइंट किया, तो ये तो अभी इस ईयर की बात नहीं है, ये शुरू हो गया है। और बाय 2027 एंटायर लाइनअप ऑफ नेशंस का जो अनुपम जी समय बहुत कम है, मैं वो कंप्लीटली बदल जाएगा। मैं बिल्कुल, और आप में भी जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है अनुपम जी, मैं वापस लौटूंगी। बिल्कुल, आदित्य जी भी हमारे साथ में लगा था। आदित्य जी, क्योंकि देखिए मानसिक स्थिति की बात यहाँ पर अनुपम जी भी कर रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, उनके ऊपर जो 5 नंबर है, आखिरकार वो कितना हावी हो सकता है, क्योंकि देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में आकर भी हस्तक्षेप किया, ईरान इजराइल के बीच में भी आकर हस्तक्षेप वो कर रहे हैं, कभी कहते हैं ईरान की तरफ, कभी कहते हैं दोस्ती का हाथ। मतलब ये मानसिक स्थिति गड़बड़ाती हुई दूसरे देशों के लिए कितना नुकसानदायक? डोनाल्ड ट्रंप नंबर 5 से इफेक्टेड है। नंबर 5 मर्क्यूरी का होता है, उसमें अस्थिरता होती है। वो किसी भी, जैसे एक अपने यहाँ देशी कहावत होती है ना, बिन पेंदी का लोटा, तो वो किसी का नहीं होता है, इट विल कीप स्विंडलिंग। तो ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है वर्ल्ड लेवल पे अच्छा नहीं है, पर हाँ अमेरिका के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि अमेरिका वापस अपनी पावर गेन करेगा। हाँ, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ट्रेड लेवल पे। अगर हम 2025 की बात करें तो इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल 28 जुलाई से, तो 28 जुलाई से नेक्स्ट 90 डेज बहुत क्रूशियल होंगे। इसी बीच में 21 सितंबर को ग्रहण भी पड़ेगा। वो ग्रहण भी वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमीज को इफेक्ट करेगा, दुनिया की शांति को खराब करेगा, उसमें और ज्यादा विवाद तनाव बढ़ेंगे। बट बार बार क्लियर करूंगा, वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज जिसमें कि दुनिया के सारे देश एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसा नहीं दिखता है। ये दिखता है कि लोकलाइज्ड होगा। जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का चल रहा है, आप देखेंगे इजराइल और ईरान का चल रहा है, उसमें थर्ड कंट्रीज आएंगे, बट ओवरऑल पूरी दुनिया के सारे देश आ जाएं और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाए, ऐसी कोई भी स्थिति
अभी 2025 में नहीं दिखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत 2030 तक नहीं दिखती। बिल्कुल, समय कम रहने के चलते मुझे यहीं पर आप दोनों को रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े। तो आखिरकार देखिए, मंगल अमंगल वाली जो स्थिति है आखिरकार देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये थोड़ा सा नक्षत्र जरूर बन रहा है, ग्रह थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तृतीय विश्व युद्ध यहां पर होगा, छुटमुट रहेगा। लेकिन मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें या फिर हम नंबर की बात करें, बिल्कुल ये जो अब छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं आखिरकार 27 तक चल सकती है, यानी कि आधा जो 26 होगा वहां पर जाकर इस युद्ध में हो सकता है कि थोड़ा सा विराम लगे। लेकिन अभी के जो हालात बने हुए, अभी के हालात यही हैं कि आखिरकार हो सकता है ये युद्ध और भी बड़ा हो। लेकिन देखना होगा कि ज्योतिष आचार्य की भविष्यवाणी कितनी सटीक होती है, क्योंकि 1941 का कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर बिल्कुल सेम डेट सामने आ रही। घटनाओं की बात करें तो लगभग मिलती जुलती घटनाएं भी सामने आ रही, डेट भी उनकी सामने आ रही है। अब देखना सिर्फ यही है कि आखिरकार कितनी ये ज्योतिष आचार्यों की जो भविष्यवाणी है वो आखिरकार कितनी सच साबित होती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।